तो दोस्तों एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने लेकर सांपों से जुड़े सवाल और उनके सही जवाब। तो हो जाइए अब तैयार, छोटे बड़े रहते हैं जिसके लिए बेकरार। अब और ना कराएंगे हम आपको इंतजार, तो करते हैं स्टार्ट आबिद भाई के साथ। तो दोस्तों आबिद भाई हाजिर हैं आज का पहला सवाल लेकर के। कौन सा जहरीला सांप सिर्फ रात में सक्रिय रहता है? पहला ऑप्शन ए कोबरा, बी करैत, सी सॉ स्केल या डी रसल्स वाइपर। सही जवाब है बी करैत, यानी कि साइलेंट किलर। और मैं इसे नाइट किलर भी बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका एक भी मामला काटा हुआ दिन में नहीं मिला है सिवा रेस्क्यूअर के। ये हमेशा रात में सोते हुए लोगों को ही अपना निशाना या शिकार बनाता है। तो दोस्तों रात में कभी भी लेटे तो मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों दूसरा सवाल है कि क्या रेड स्नेक जहरीला होता है? आपके ऑप्शन है ए दुम जहरीली होती है, बी हल्का जहरीला होता है, सी बहुत जहरीला होता है या फिर डी बिल्कुल भी नहीं। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। रेड स्नेक यानी कि धामन या घोड़ा पछाड़ जिसे हम बोलते हैं, ये सांप जहरीला होता है या नहीं? आपका ऑप्शन है ए दुम जहरीली होती है, बी हल्का जहरीला, सी बहुत जहरीला या फिर डी बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद अब समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से जवाब दीजिए फट से। तो अब बारी है मेरी सही जवाब देने की, और सही जवाब है सबसे आखिरी वाला यानी कि डी बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, रेड स्नेक सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। और तीसरा सवाल है भाई बड़ा मजेदार। कौन सा सांप इंसान को दौड़ाकर पीछा करता है? आपके ऑप्शन हैं ए पाइथन यानी अजगर, बी कोबरा यानी कि नाग, सी कोई भी नहीं, या फिर रेड स्नेक यानी कि घोड़ा पछाड़। तो बताओ भाई कौन सा सांप दौड़ा करके इंसान का पीछा करता है? तो समझ गए ना? जी हाँ, सही जवाब है सी। कोई भी ऐसा सांप नहीं है जो इंसान का दौड़ा करके पीछा करता है। आपके सामने है सवाल नंबर 4। किस सांप का मुख्य भोजन चूहे होते हैं? ए पाइथन यानी अजगर, बी कोबरा, सी रेड स्नेक यानी कि धामन घोड़ा पछाड़, या फिर डी करैत। सबसे ज्यादा चूहे पसंद करने वाला सांप है सी यानी कि रेड स्नेक। पांचवें सवाल में आपको बताना है मोनोकल्ड कोबरा, जिसे मोनोस्लेट भी कहते हैं, उसकी पहचान क्या है? ए 2 गोल निशान, बी 1 गोल निशान, सी धारियां या डी पीला रंग। बताइए भाई साहब। तो जान तो गए आप, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी बता देते हैं। मोनोकल्ड कोबरा के बना होता है 1 गोल निशान। ये देखिए, ये देखिए और ये भी देखिए। तो अब छठा सवाल पूछते हैं, सांप कैसे सुनते हैं? अरे यार ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है। चलो देखते हैं क्या सच्चाई है। तो आपके ऑप्शन है ए कान से, या बी जोर की आवाज़ से सुनता है, सी कंपन से सुनता है यानी कि वाइब्रेशन से, या फिर डी सुनता ही नहीं है। बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, सोचिए समझिए गौर करिए। तो क्या सोचा आपने, सांप आखिर किस तरह से सुनता होगा? तो मैं जवाब दे दूं, ये लीजिए सी कंपन से यानी कि वाइब्रेशन से। सातवां सवाल, भारत में सबसे आम गैर जहरीला यानी कि नॉन वेनमस सांप कौन सा दिखता है? आपके ऑप्शन है ए करैत, बी पाइथन, सी रेड स्नेक, या फिर डी वोल्फ स्नेक। जी हाँ, सही जवाब है सी रेड स्नेक, क्योंकि यही वो सांप है जो गांव, शहर और खेत हर जगह पे आमतौर पे देखने को मिलता है।
सवाल नंबर 8 है, इनमें से कौन सा सांप पेड़ पर चढ़ सकता है? ऑप्शन है आपके पास में ए कोबरा, बी रसल्स वाइपर, सी रेड स्नेक या फिर डी वाटर स्नेक। आप लोग भी सोच रहे होंगे रेड स्नेक हर सवाल में आ रहा है। इसका जवाब पिछले जवाब में हम दे चुके हैं आपको, क्योंकि ये आम सांप है तो इसका सवाल भी आम हो गया है। खैर, तो बताइए इनमें से कौन सा सांप पेड़ पर चढ़कर डाल डाल पात पात घूम सकता है? फिर से जवाब में भी वही सांप यानी कि सी रेड स्नेक। सवाल नंबर 9, कौन सा सांप आमतौर पर घरों में पाया जाता है? भैया बहुत गौर से सुनना और ध्यान से देखना, क्योंकि बात घर की आ गई है। तो आपके ऑप्शन रहे ये, ए वोल्फ स्नेक, बी सॉ स्केल वाइपर, सी जैकेट कील बैक वाटर स्नेक या फिर डी कोबरा सांप। भैया कोबरा स्नेक। जी हाँ, तो भैया यही है, ए वोल्फ स्नेक। घरों में आमतौर पे देखा जाता है, आपके घर में भी ज़रूर देखा गया होगा। ये होता है नॉन वेनमस, पूरी तरह से विषहीन, गैर जहरीला। और इसी तरह का एक सांप जो कि आप देख रहे हैं, ये है करैत सांप। ये जहरीला होता है, लेकिन ये वोल्फ स्नेक जहरीला नहीं होता है। अक्सर आपको खिड़की, दरवाजे, दीवार में ये दिख जाएगा। इसकी केचुली दिख जाएगी, उंगली की जितना पतला, 1.5 से 2 फीट का लंबा। और ये पूरी तरह से विषहीन, बिना जहरीला सांप होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ छिपकली जा सकती है वहीं भी जा सकता है। तो आ गए हैं आज के आखिरी सवाल नंबर 10 पर, और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप सबके दिमाग में ज़रूर ये सवाल मचल रहा होगा, उमड़ रहा होगा। सवाल है, सांप को दूध पिलाने से सांप को क्या हो सकता है? तो जल्दी जल्दी सोचिए, और हम आपको ऑप्शन देने जा रहे हैं। ऑप्शन है ये, ए कुछ नहीं होता, बी कैल्शियम बढ़ता है भाई, सी मर सकता है, या डी सांप को पसंद है। तो भैया सही जवाब है सी, मर सकता है। तो आप लोग अंधविश्वास से निकलिए और सांपों को दूध पिलाना बंद करिए। ये उनकी जान ले लेता है। कैसे जान लेता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं सांप को दूध पीने के बाद में, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं पूरा एक सवाल जवाब का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। तो आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा भी सांप होता है जो दुम मार दे तो मांस सड़ जाता है? तो कमेंट में हाँ या ना जवाब लिखकर दें, और जिस कमेंट में सही जवाब होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।